हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, होम साइंस जो भी प्रैक्टिस सेट या जो भी सीरीज कह लें हम लोग का डेली कंटिन्यू होता है। कहीं ना कहीं से मैं या तो किसी बुक से या तो टाइप किया हुआ क्वेश्चन लेकर के 300 प्लस 150 प्लस, ठीक है। ये क्या है? ये सब PYQ और MCQs हम लेकर के हमेशा आते रहते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन देखेंगे। तो ये है डिजीज़ यानी रोग, विटामिन यानी वाइटमिन और खनिज लवण यानी मिनरल्स पे आधारित क्या है 150 प्रश्नों का मिश्रित एक टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक। रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? हम लोग बड़े आराम आराम से चारों विकल्प को हम लोग विस्तार से पढ़ते चलेंगे। ठीक, एकदम पानी वानी लेकर बैठ जाइएगा, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। ठीक, किस में पाया जाता है? तो पीले और ऑरेंज कलर के जितने भी फल और सब्जी होते हैं, जैसे कद्दू हो गया, गाजर हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया, इन सब में क्या होता है? इन सब में विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अब विटामिन सी है। विटामिन सी क्या है? इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी होता है। पाया कहाँ जाता है? जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, टमाटर हो गया, मिर्चा हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन B12 हो गया। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। अब क्या है? विटामिन डी है। तो विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? रिकेट्स होते हैं, सूखा रोग होता है, पिजन चेस्ट होता है, बोल एक्स होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और क्या होता है? रिकेटरी रोजरी नामक रोग होता है। ये सब किसके कमी से होने वाले रोग हैं? विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक, तो आप लोग ऑप्शन जान गए। अब क्या है? स्कर्वी एक्सप्लेन तो कर चुके हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। इसको नाविक का भी रोग कहते हैं। विटामिन ए वाला एक्सप्लेनेशन आप लोग सुन चुके, डी का भी सुन चुके। अब विटामिन B1 है। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। किस में पाए जाते हैं? साबुत अनाज और ड्राई फ्रूट्स में ये चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। एनीमिया यानी रक्तल्पता किस खनिज की कमी से होता है? तो आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया नामक रोग होता है, ठीक है। कैल्शियम की कमी से क्या होगा? कैल्शियम, विटामिन डी और फास्फोरस बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं। पोटेशियम हमारे नर्वस सिस्टम यानी क्या करता है? हार्ट को वर्क करने में हेल्प करता है, ठीक। और फास्फोरस तो इसका फ्रेंड ही है। टांगों की हड्डियों का मुड़ जाना कौन से रोग के लक्षण हैं? तो रिकेट्स के लक्षण हैं, ठीक है, यानी सूखा रोग के लक्षण हैं। स्कर्वी क्या है? विटामिन सी। पेलाग्रा क्या है? विटामिन B3, ठीक है। और बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। अब विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है, ठीक है। और बेरी विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है, ठीक। पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? तो किससे होगा? विटामिन B3 से। थायमिन यानी B1, फोलिक एसिड यानी विटामिन B9 और विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, ठीक है। इन सब का क्या है? रासायनिक नाम है। मांसपेशियों की कमजोरी किस मिनरल्स की कमी से हो सकती है? तो किसकी कमी से होगा? पोटेशियम की कमी से क्या होगा? मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। जिंक की कमी से क्या होता है? हमें स्वाद नहीं मिलता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से क्या होगा? ग्वाइटर यानी घेंगा नामक रोग हो जाता है। फास्फोरस की कमी से क्या होगा? हमारे दांतें और हड्डियां क्या होंगी? कमजोर हो जाएंगी। डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है। यह रोग किससे होता है? तो यह रोग किससे होता है? वायरस से होता है। डेंगू किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से होता है। कौन सी मच्छर काटती है? तो क्यूलेक्स नामक मच्छर जब काटता है तो क्या होता है? डेंगू हो जाता है। और डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स की संख्या गिरती रहती है। और इसी में लोग कहते हैं कि पपीते का पत्ता पियो, बकरी का दूध पियो, कीवी खाओ, इससे क्या होगा? डेंगू, हमारे प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे, ठीक। हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कौन सा खनिज आवश्यक होगा? कैल्शियम होगा। जिंक क्या है? टेस्ट के लिए है। पोटेशियम क्या है? नर्वस सिस्टम यानी हार्ट के लिए है। सोडियम क्या है? ये भी हार्ट और नर्वस सिस्टम के लिए होता है। विटामिन डी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। इसे सनसाइन विटामिन कहते हैं, इसे एंटी रिकेट्स विटामिन कहते हैं, ठीक है। अब क्या है? थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायमीन की कमी से कौन सा रोग होगा? थायमीन मतलब विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से क्या होगा? पेलाग्रा नामक रोग। ओह सॉरी, विटामिन B3 क्या होगा? नियासिन हो गया, ठीक है। ये थायमीन हो गया तो क्या है? बेरी यानी विटामिन B1 की कमी हो गया, ठीक है। ये विटामिन B1 ही क्या है? थायमीन है, ठीक।
पेलाग्रा विटामिन B3 हो गया जिसे नियासिन कह रहे हैं। स्कर्वी यानी विटामिन C हो गया। रिकेट्स यानी विटामिन D हो गया। ठीक। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या गलगंड होता है। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन C की कमी से। रिकेट्स विटामिन D एंड कैल्शियम एंड फास्फोरस की कमी से होता है। ठीक। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है? तो रक्त का थक्का कौन बनाएगा? यानी क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिल्लोक्विनोन है। ठीक है, क्या है? फिल्लोक्विनोन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन है। डी का क्या नाम है? तो डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। जैसे मुझे लर्न है विटामिन के नाम, ऐसे अगर आपको लर्न करना है तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, विटामिन से 1, 2, 3 करके वीडियो आया है। इससे बाहर आपको कहीं विटामिन से कोई क्वेश्चन छूट नहीं सकता। सारी चीज़ें आपको ऐसे टंग पे लर्न हो जाएंगे। ठीक। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? तो परनीसियस नामक एनीमिया होता है। ठीक। स्कर्वी विटामिन C। पेलाग्रा विटामिन B3। रिकेट्स विटामिन D। ठीक। फोलिक एसिड विशेष रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए। रक्त में हीमोग्लोबिन निर्माण में कौन सा खनिज मुख्य भूमिका निभाता है? तो कौन सा निभाएगा? आयरन निभाता है। सोडियम किस कार्य में सहायक होता है? तो सोडियम किस में सहायक होगा? रक्तचाप नियंत्रण में। रक्तचाप मतलब बीपी मतलब हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg। 120 क्या है? सिस्टोल है और 80 क्या है? डायस्टोल है। क्या है? डायस्टोल है। ठीक। डायरिया में कौन सा मिनरल शरीर से बहुत अधिक निकल जाता है? तो कौन सा मिनरल निकल जाता है? पोटेशियम निकल जाता है। ठीक है, अगर पोटेशियम की जगह पे सोडियम होता तो सोडियम निकल जाता है। ठीक है, यानी नमक निकल जाता है। डायरिया में क्या होता है? दस्त होता है, उल्टी होती है। अगर मिनरल्स में जल दे दे तो बेस्ट आंसर क्या होगा? जल निकल जाता है। जब वॉमिटिंग होती है और बार बार हमें दस्त जाना पड़ता है तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, यानी निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है। कौन सा रोग हड्डियों में सूजन और दर्द से संबंधित है? तो आर्थराइटिस है। ठीक। एनीमिया क्या है? रक्त की कमी है। मेनिंजाइटिस क्या है? मस्तिष्क में सूजन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। स्कर्वी क्या है? विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन C किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो किस में पाया जाएगा? नींबू में। अगर नींबू की जगह ऑप्शन आंवला और नींबू दोनों हो तो आप किसको प्रेफरेंस करेंगे? आप आंवले को प्रेफरेंस करेंगे। ठीक है। खून के थक्के बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के। इसका रासायनिक नाम क्या है? फिल्लोक्विनोन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का रेटिनॉल है। ठीक है। बालों का झड़ना किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो बालों का झड़ना जिंक की कमी से होता है। ठीक है। त्वचा के स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो त्वचा के अच्छे के लिए कौन सी विटामिन हेल्प करता है? विटामिन ए हो गया। ठीक है। विटामिन ए, सी और ई तीनों क्या हैं? कौन से विटामिन है? आप लोग इसको बताइएगा तो तीनों को किस जगह नाम आता है? ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होगा? कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है। ऑस्टियो मतलब हड्डी और पोर मतलब छिद्र होना। हड्डियों में छिद्र हो जाना ही क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है। कौन सा खनिज थायराइड ग्रंथि में के कार्य में सहायक होता है? तो थायराइड ग्रंथि के कार्य में सहायक कौन होगा? आयोडीन होता है। ठीक। एनीमिया से बचाव के लिए किस खाद्य पदार्थ का सेवन लाभकारी होता है? अगर एनीमिया हो गया हो तो आप किसी को क्या कहोगे खाने के लिए? तो आप कहोगे कि आप पालक खाइए, आपके एनीमिया में धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। ऑस्टियोमलेशिया क्या है? ऑस्टियोमलेशिया मुख्यतः किस वर्ग के लोगों को होता है? तो किसको होता है? वयस्क महिलाओं को होता है। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है? हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं, यानी हड्डियां क्या होती हैं? मुलायम हो जाती हैं। ठीक। कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है? तो कौन सी विटामिन करेगा? विटामिन C। यही प्रश्न पूछे हैं कि A, C और E का नाम कहाँ आता है? तो ये तीनों कौन से विटामिन है? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। ठीक है। आप लोग आंसर तो देते नहीं, घूम फिर कर हमें आंसर दे देते हैं। तो जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन में नाम आता है तो विटामिन A हो गया, विटामिन C हो गया एंड विटामिन E हो गया। ठीक है। ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन की तरह कार्य करते हैं। ठीक। दांतों की सड़न रोकने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो फ्लोराइड जो होता है दांतों के सड़न को रोकता है। आज जब फ्लोराइड की अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? दांतों में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक। बायोटीन किस श्रेणी का विटामिन है? तो बायोटीन बी कॉम्प्लेक्स का उदाहरण किस श्रेणी का विटामिन है? और इस बायोटीन कहते किसको हैं? तो विटामिन BH को क्या कहते हैं? बायोटीन कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? बायोटीन कहते हैं। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने कितने विटामिन आते हैं? विटामिन B1, B2, B3,
B5, ठीक है, B6, B7, B9, B12, ये इतने होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये क्या है, ये सब की एक जटिल संरचना होती है। इन सब का रासायनिक नाम सुनते चलो। विटामिन B1 का क्या है, थायमिन है। B2 का राइबोफ्लेविन है। B3 का नियासिन है। B5 का पेंटाथेनिक एसिड है। B6 का पैरोडॉक्सिन है। B7 का बायोटीन है। B9 का फोलिक एसिड। B12 का साइनोकोबालामीन है, ठीक है। अगर इसी तरीके से आपको भी नाम लर्न करने हैं कि जैसे मैम बोल रही हैं ऐसे मैं भी धड़ाधड़ बोलूँ, तो आप लोग मेरे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए और विटामिन के क्वेश्चन को देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और मेरे साथ अगर आप रहेंगे तो गारंटी के साथ मैं आपको ऐसे लर्न करा दूंगी, ठीक है। अब क्या है, त्वचा में पिगमेंटेशन की कमी किस रोग का लक्षण होता है, तो क्या है, एल्बिनिज्म का लक्षण होता है, ठीक है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, अब यहाँ हम आप लोग को बताएंगे, ठीक। विटामिन, ठीक है, घुलनशीलता के आधार पे कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन, एक तो फैट सोलुबल विटामिन और एक क्या है, वाटर सोलुबल विटामिन, ठीक। कौन कौन से विटामिन हो गए, एक फैट सोलुबल विटामिन, एक वाटर सोलुबल विटामिन। एक तो वसा में विटामिन घुलते हैं और एक वाटर में घुलते हैं। तो अब मैं आप ये बता दो कि फैट में कौन कौन से घुलनशील होते हैं, ठीक। अब मैं बताती हूँ, 1 2 3 4, ठीक। इसमें क्या हो गया, विटामिन ए, डी, ई और के। क्या हो गया, विटामिन ए, डी, ई और के, चार विटामिन हो गए। ये कौन से हो गए, ये फैट सोलुबल विटामिन है, यानी वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक। अब ये क्या है, वाटर में, तो वाटर में क्या है, बी एंड सी। कौन हो गए, बी और सी, ये क्या होते हैं, वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन सी को डेली कंज्यूम करें, ठीक है। क्या है, डेली अपने डाइट में कंज्यूम करें। क्यों, क्योंकि ये हमारे कहीं भी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। इसको हमें पर डे पर टाइम क्या होता है, हमें खाने में से कंज्यूम करना रहता है, ठीक। और बाकी जो विटामिन हो गया, विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, सब कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में स्टोर होते रहते हैं। ये सब क्या है, कहीं ना कहीं स्टोर होते रहते हैं। लेकिन ये क्या है, वाटर सोलुबल विटामिन है। ये हमारे शरीर में डेली यूरिन के माध्यम से क्या होते हैं, निकलते जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, चावल को भी धुलते हैं, दाल को धुलते हैं, तो बहुत अच्छे से हमें रगड़ रगड़ के नहीं धोना चाहिए, ठीक है। वो क्या है, वो सब विटामिन बी होता है उसमें। अनाजों में क्या होते हैं, जितने भी प्रकार के सीरियल्स होते हैं या लेगुमेंट्स होते हैं, ठीक है, यानी दालें होती हैं, ये सब क्या हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। उन सब में विटामिन बी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए कहते हैं चावल हो गया, दाल हो गया, इन सारी चीज़ों को बहुत रगड़ रगड़ कर धुलना नहीं चाहिए, नहीं तो पानी में वो चीज़ें घुल जाती हैं, ठीक। मिर्गी, जिसे एपिलेप्सी कहते हैं, क्या कहते हैं, एपिलेप्सी कहते हैं, रोग किस अंग से संबंधित है, तो किससे होगा, ब्रेन से होता है, ठीक है, यानी मस्तिष्क से होता है। विटामिन ए का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो विटामिन ई का प्रमुख कार्य होगा क्या है, प्रजनन स्वास्थ्य बनाए रखना। क्या होगा, प्रजनन स्वास्थ्य बनाए रखना। इसीलिए इस विटामिन को कहते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं, यानी बंध्यता रोधी विटामिन कहते हैं, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, तो अनाजों के अंकुर में, ठीक है। अंकुर मतलब जो चने वगैरह जमाते हो तो उसमें देखते हो ना, उसमें जो छोटे छोटे अंकुर वाइट वाइट निकलते हैं, उनके अंकुर में होता है। मछली वगैरह के तेल में तो विटामिन डी हो गया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ये प्रजनन स्वास्थ्य में सहायक होता है। कौन सा खनिज बालों और नाखूनों की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायक होगा, तो जिंक जो होता है, क्या होता है, बालों की गुणवत्ता को और नाखूनों की गुणवत्ता को बनाए, यानी हम लोगों के लिए विटामिन है जिंक। क्या ये क्या है, ये मिनरल्स होते हैं, ठीक। अब आप लोग सर्च करिएगा किस किस चीज़ में जिंक पाया जाता है, उसे आप लोग कंज्यूम करिएगा अगर बाल और नाखून अच्छे होने चाहिए तो। कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो कैल्शियम के अवशोषण में क्या होगा, विटामिन डी और फास्फोरस क्या होते हैं, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होते हैं। अगर कैल्शियम की कमी हो रही हो ना, तो डॉक्टर सबसे पहले आपको कहेगा कि बेटा आप धूप सेको, ठीक है। क्या करो, आप धूप में सुबह शाम सुबह क्या है, धूप में 1 घंटे बैठो या टहलो, ठीक। इससे क्या होगा, ये फ्री का विटामिन है जो बिना इसके कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा, ठीक है। जैसे विटामिन सी के बिना आयरन का अवशोषण नहीं होता है, इसी तरीके से विटामिन डी के बिना कैल्शियम का अवशोषण नहीं होता है, ठीक है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पैरोडॉक्सिन है, ठीक। आंखों में सूखापन किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, आंखों में सूखापन हो जाता। जो भी विटामिन ए से आंखों के जो भी रोग दिखेंगे, अगर उसमें विटामिन पूछेगा तो आप क्या करोगे, विटामिन ए होता है, ठीक। खून की सफाई किस अंग द्वारा की जाती है, तो खून की सफाई किडनी यानी वृक्क द्वारा किया जाता है। हमने बताया ना, इस वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में हम बताए थे क्या,
उसमें हम बताए थे जैसे चाय छानने के लिए हमारे घर में एक छलनी होती है, आटा छानने के लिए एक छलनी होती है, उसी तरीके से हमारे शरीर में भगवान ने भी एक छलनी लगाकर भेजी है जिसका बड़ा प्यारा नाम है, क्या है, किडनी यानी ब्रिक नाम है। ठीक है, वो हमारे शरीर के जितने भी टॉक्सिक एजेंट होते हैं, जितने भी टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, उन्हें क्या करता है, उन्हें छानने का कार्य करता है। और ये क्या करता है, हमारे ब्लड से यूरिया को अलग करता है। किसको अलग करता है, यूरिया को अलग करता है। और यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, ये हमारे शरीर में क्या है, टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इनको छानने का कार्य कौन करता है, तो किडनी करता है। किस अंग से छानता है, और किस में से छानता है, तो ब्लड में से छानता है। ठीक है, शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो किस ग्रंथि से निकलेगा, किस ग्रंथि से निकलेगा, ये निकलता है थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, किससे निकलेगा, थायराइड ग्रंथि से। ओए तुम कहाँ चल दी। ठीक, जिंक की कमी से किस प्रकार की समस्या हो सकती है, तो क्या होगा, बालों का झड़ना, त्वचा का घाव ठीक से ना होना, त्वचा पर घाव ठीक ना होना, स्वाद में कमी आना और उपयुक्त सभी, तो क्या होगा, सब हो जाएगा। अभी आप लोग देखें ना, जिंक अगर बाल झड़ रहे हों, नाखून अच्छे ना हो, टूट जा रहे हों, त्वचा पे घाव जल्दी ना ठीक हो रहे हों, हमें टेस्ट की कमी हो गई हो, तो इन सब में कौन सहायक होगा, जिंक की कमी अगर हो गई है तो ये सारे लक्षण दिखने लगेंगे। आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मुझे भी बता दीजिएगा आप लोग कि मैम ये चीज़ें खाइए, इसमें जिंक पाई जाती है। ठीक है, मेरी भी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है, विटामिन B6 का अन्य नाम क्या है, तो विटामिन B6 का अन्य नाम क्या है, पायरोडॉक्सिन है। क्या है, पायरोडॉक्सिन है। ठीक है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरोडॉक्सिन है। और ये पेंटोथेनिक जो दिया है, ये क्या है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। किसका नाम है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। ठीक, ओए कहाँ चल दी है, एक सेकेंड। ठीक है, तो क्या है, विटामिन B6 का क्या अन्य नाम है, तो विटामिन B6 का पैराडॉक्सिन है। पेंटाथेनिक क्या है, B5 है। थियामिन क्या है, थायमिन क्या है, विटामिन B1 है। नियासिन क्या है, B3 है। ठीक, फास्फोरस किस अंग की मजबूती में सहायक होता है, तो किस में होगा, फास्फोरस का नाम कहाँ आता है, कैल्शियम, विटामिन D और फास्फोरस तीनों का नाम कहाँ आएगा, हड्डी और दांत के लिए। ठीक, कौन सा तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, तो जिंक। क्या है, जिंक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण विटामिन होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण फोलिक एसिड होता है। जैसे पता चलता है कि लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो तुरंत उन्हें डॉक्टर क्या करती है, फोलिक एसिड की टैबलेट देना शुरू कर देती है। ठीक, कौन सी बीमारी पाचन तंत्र से जुड़ी है और जीवाणु संक्रमण जीवाणु संक्रमण से होती है, तो डायरिया होता है। ठीक, मैग्नीशियम का प्रमुख कार्य क्या है, तो मैग्नीशियम का प्रमुख कार्य मांसपेशियों की प्रणाली है, कार्य प्रणाली। कौन सा खनिज शरीर के जल संतुलन में सहायक होगा, तो पोटेशियम होता है जो जल संतुलन में सहायक होता है। रतौंधी के अतिरिक्त विटामिन ए की कमी से और क्या हो सकता है, तो त्वचा रूखी हो जाती है। ठीक है, स्किन क्या होते हैं, रूखे हो जाते हैं। कौन सा खनिज थकान और चक्कर लाने जैसी समस्या से संबंधित होती है, तो क्या है, आयरन होती है। ठीक है, आयरन की जब कमी हो जाती है तो व्यक्ति क्या है, जल्दी कार्य करके थक जाता है। ठीक, तंत्रिका तंत्र के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण होता है, तो विटामिन B12 जो है ये क्या होता है, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक, जैसे हड्डी और दांतों के लिए कैल्शियम, विटामिन D और फास्फोरस महत्वपूर्ण होते हैं। आँखों के लिए विटामिन A महत्वपूर्ण होता है। ब्लड क्लॉट करने के लिए विटामिन K महत्वपूर्ण होता है। स्किन के लिए हमारे विटामिन C और E महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरीके से तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के लिए विटामिन B12 महत्वपूर्ण होता है। ठीक, अब क्या है, 50 क्वेश्चन हो गए, थक गए। ठीक, कौन सा पोषक तत्व एंटीबॉडी निर्माण में सहायक होते हैं, तो एंटीबॉडी निर्माण में कौन सहायक होगा, जिंक होता है। ठीक, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी नामक रोग होता है। और कौन सा रोग होता है, जिंजिवाइटिस नामक रोग होता है, इसको नाविक रोग कहते हैं। किसकी कमी से होता है, विटामिन C की कमी से। पाया कहाँ जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है, ये तो बताते चलिए। क्वाशियोरकर किसकी कमी से होगा, प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोरकर। और मेरास्मस किसकी कमी से होता है,
मेरास्मस प्रोटीन प्लस कैलोरी की कमी से क्या होता है, मेरास्मस नामक रोग होता है। यानी प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, मेरास्मस नामक रोग होता है। ये दोनों रोग किस में होते हैं, तो छोटे बच्चों में होते हैं। ठीक है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो कौन सा करेगा, विटामिन के करता है। ठीक है। ब्लड क्लॉट करने में कौन काम करता है, विटामिन के, कैल्शियम, ये सब क्या है, ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं। शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो कौन सी बीमारी होगी, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है। क्या होगा, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। शिशु की हड्डियों के निर्माण में कौन सा तत्व अधिक आवश्यक है, तो हड्डियों के निर्माण में फास्फोरस नामक तत्व क्या होता है, अधिक आवश्यक होता है। विटामिन ए की अत्यधिक मात्रा से क्या समस्या हो सकती है, तो क्या होगी, विटामिन ए की अधिक मात्रा हो जाएगी तो क्या होगा, विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। मांसपेशियों में ऐंठन की शिकायत किसकी कमी से होता है, तो ऐंठन किसकी कमी से होगा, उपरोक्त सभी यानी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सभी के कारण क्या होता है, ऐंठन शुरू हो जाती है हमारे मांसपेशियों में यानी मसल्स में। गर्भवती महिला को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रोकने हेतु कौन सा विटामिन दिया जाता है, तो कौन सा विटामिन, फोलिक एसिड दिया जाता है, यानी विटामिन D9 दिया जाता है। नहीं तो बच्चे में क्या होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलने लगेगा। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही औरत प्रेग्नेंट हो तुरंत उसे डॉक्टर के पास बिना देर किए ले जाना चाहिए, ताकि वहाँ पर उसकी ये फॉलिक एसिड की टैबलेट शुरू की जा सके। एनीमिया रोकने के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ उपयुक्त होता है, तो हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती है, एनीमिया को रोकने में हेल्प करती हैं। कैसे हेल्प करती हैं, क्योंकि उनमें आयरन का रिच सोर्स होता है, वो आयरन का रिच स्रोत होता है। ठीक है। शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म नामक रोग हो जाता है। फोलिक एसिड की कमी से क्या प्रभावित करती है, फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं क्या होंगी, इनको प्रभावित करेगा। फोलिक एसिड क्या है, विटामिन B9 है, और ये क्या करता है, ये भी आयरन के फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन कौन अच्छे भूमिका निभाते हैं, विटामिन C हो गया, विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड हो गया, B12 हो गया, ये सब क्या करते हैं, मिल करके रक्त निर्माण में सहायता करते हैं। ठीक। विटामिन B12 किसके उचित अवशोषण के लिए आवश्यक होता है, तो फोलिक एसिड के उचित अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। यानी अगर विटामिन B12 नहीं है तो फोलिक एसिड का अवशोषण नहीं होगा। ठीक है। ये सब एक दूसरे से स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक। जब भी कभी आप आयरन वाली चीज़ें कोई खाएं, आयरन खाएं, अनार खाएं, पालक खाएं, इस तरीके का कुछ भी खाएं, तो हल्का सा ऊपर से आपको कुछ भी खट्टी चीज़ें खा पी लेना चाहिए। ठीक। शरीर में जल संतुलन बनाए रखने हेतु सबसे अधिक उपयोगी खनिज है, तो कौन सा है, पोटेशियम है। ठीक। रोग प्रतिरोधक तंत्र को सक्रिय करने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन C होता है। क्या होता है, ह्यूमैनिटी सिस्टम आई डेवलपमेंट कौन करता है, विटामिन C है। फिर से इन लोगों का रासायनिक नाम आप सुनते चलें, विटामिन D का कैल्सीफेरॉल, E का टोकोफेरॉल, C का एस्कॉर्बिक एसिड, K का फिलोक्विनोन। ठीक। कौन सा खनिज थायराइड ग्रंथि के लिए कार्य के लिए आवश्यक है, तो कौन सा है, आयोडीन है, जो क्या है, थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक है। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सी स्थिति हो सकती है, तो राइबोफ्लेविन की कमी होगी तो क्या होगा, जीभ पर सूजन हो जाएगी, त्वचा पर पपड़ी जम जाएगी, आंखों में जलन होने लगेगा, ये सभी हो जाएगा। अब आप लोग बता दो ये राइबोफ्लेविन क्या है, राइबोफ्लेविन ही विटामिन B2 है। क्या है, विटामिन B2 है। ठीक। मस्तिष्क के सही विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व कौन सा है, तो मस्तिष्क का सही विकास करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ठीक है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। ये थायमिन क्या है, B1 का रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक एसिड क्या है, B5 है, और बायोटीन क्या है, BH है। ठीक है। ये सब क्या है, ये रासायनिक नाम है। जिस तरीके से आप लोगों से विटामिन B3 का पूछ लिया, तो क्या ये नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता है। कौन सा पोषक तत्व हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है, तो विटामिन D हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सभी क्या करते हैं, दांतों और हड्डियों के लिए अच्छे होते हैं। कौन से निम्न में से कौन सा विटामिन एंटी एजिंग के रूप में कार्य करता है, तो क्या होगा, विटामिन E हो गया। और एकदम और भी कौन कौन से ऑप्शन है, विटामिन A, E और C, ये क्या होते हैं, एंटी एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है।
निम्न में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं फैलता? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड? तो टाइफाइड नहीं फैलता है। अब ये बता दो टाइफाइड कैसे फैलता है? तो अशुद्ध जल के सेवन करने से टाइफाइड नामक रोग होता है। सॉरी। पाचन में सहायक एंजाइम किस अंग द्वारा अधिकतर उत्पन्न होते हैं? तो पाचन में सहायक एंजाइम किस अंग द्वारा होता है? तो अग्नाशयी रस द्वारा क्या होता है? अधिकतर एंजाइम इसी से निकलते हैं, ठीक है, जिन्हें अग्नाशयी रस कहते हैं। ठीक, वीडियो बनाते बनाते थक जाते हैं। ठीक, आप ही लोग का क्लास नहीं है, 6 से लेकर के 10 तक को हम पढ़ाते हैं। ठीक, और स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो अलग पढ़ाते हैं। कौन सा विटामिन हड्डियों के लिए ज़रूरी है और सूरज की रोशनी से प्राप्त होती है? तो विटामिन डी हो गया। ठीक, कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक है? तो क्या होगा? आयरन होगा। कैल्शियम किसके लिए है? और फास्फोरस हड्डी के लिए और दांतों के लिए। आंखों की चमक और दृष्टि बनाए रखने में कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए होगा। ठीक, ब्लड क्लॉट में के होगा। हड्डी के लिए, दांतों के लिए डी होगा। स्कर्वी के लिए सी होगा। ठीक, सी के कम क्या होगा? स्कर्वी होगा। त्वचा में कोलेजन उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी होता है? तो कौन सा होगा? विटामिन सी होगा। ठीक, विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं क्योंकि यह किस खनिज के अवशोषण में सहायक होता है? तो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। बच्चों में रिकेट्स रोग की वजह होती है, क्या होगी? रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। बहुत छोटे प्रश्न है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शरीर में पाचन क्रिया में सहायक खनिज कौन सा है? आप लोग ये तो बताते ही नहीं है कि 150 में से आप लोग के कितने सही हुए, कितना आ रहा था। अगर ये कहो तो मैं आप ऑप्शन को छिपा कर लाया करूं, ठीक है, ताकि अपना आप मूल्यांकन कर सकूं कि मैम 150 में से मेरे इतने सही हुए। ठीक, क्योंकि ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन होता है, आसान से लेकर कठिन तक क्वेश्चन होते हैं। आसान ज़्यादा होता है, कठिन कम होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्या आंसर छुपा के उत्तर लाऊं, प्रश्न लाऊं, जैसा हो आप बताइएगा। ठीक, शरीर में पाचन क्रिया में सहायक खनिज कौन सा है? तो कौन सा खनिज होता है? क्लोराइड होता है। ठीक है, रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक खनिज कौन सा होता है? तो पोटेशियम होता है। ठीक, थकान, चक्कर आना और सांस फूलना किस रोग के लक्षण हो सकते हैं? तो एनीमिया के हो सकते हैं। ठीक है, जब ब्लड की कमी होती है तो व्यक्ति में ये सारे लक्षण दिखने लगते हैं। विटामिन B6 का क्या कार्य है? तो विटामिन B6 का कार्य है क्या है? त्वचा की मरम्मत करना, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना, नर्व कोशिकाओं में कार्यों में सहायक होना, यानी नर्वस सिस्टम में हेल्प करना, और उपरयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपरयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक, विटामिन B7 को और किस नाम से जानते हैं? तो बायोटीन नाम से जानते हैं। इसी को विटामिन BH भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विटामिन BH भी कहते हैं। कौन सा रोग पानी से संक्रमित भोजन से होता है? ठीक है, तो किससे होगा? कौन सा होगा? कॉलरा होगा, यानी हैजा होगा। कॉलरा को हिंदी में क्या कहते हैं? हैजा कहते हैं। ठीक है, शरीर में जिंक की कमी से क्या समस्या हो सकती है? तो जिंक की कमी से क्या होगा? पहली बात तो बाल झड़ जाएगा, दूसरी बात नाखून खराब होने लगेंगे, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, भूख में कमी हो जाएगी, यानी उपयुक्त सभी रोग हो जाएंगे। हड्डियों की मजबूती के लिए किसका संतुलन आवश्यक होता है? तो हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। फोड़े, फुंसी और त्वचा विकार किस विटामिन की कमी से हो सकते हैं? तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी से होते हैं। ठीक है, विटामिन डी का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य की रोशनी है। कौन सा खनिज रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आवश्यक है? तो ऑक्सीजन कौन सा पहुंचाएगा? कौन ऑक्सीजन पहुंचाता है? आयरन। आयरन क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है और ऑक्सीजन को रक्त में दे देता है। ऑक्सीजन को तमाम ये जो हमारे अंग होते हैं, जो सेल्स होते हैं, इनको पहुंचाने का कार्य करता है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन C को घाव भरने वाला विटामिन कहते हैं, ताप संवेदी विटामिन कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं? एंटी स्कर्वी विटामिन कहते हैं। ठीक, बच्चों को पोलियो से बचाने हेतु दिया जाने वाला टीका क्या है? तो पोलियो से बचाने वाला दिया जाने वाला टीका क्या है? OPV। ठीक है, क्या है? OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, अब ये BCG है। BCG का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। कब देते हैं? जन्म के 24 आवर के अंदर, यानी 24 घंटे के अंदर दे देते हैं। ये DPT क्या है?
डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। क्या है? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। ये पर्ट्यूसिस क्या है? तो काली खांसी को क्या कहते हैं? पर्ट्यूसिस कहते हैं, यानी वोपिंग कफ कहते हैं। टी से क्या हो गया? टिटनेस हो गया। ठीक है, क्या हो गया? टिटनेस हो गया। ये आप लोग को मालूम है, हम लेफ्ट हाथ से लिख रहे हैं। ठीक है। ये टीटी का इंजेक्शन क्या है? टीटी क्या है? ये टीटी के इंजेक्शन होते हैं, गर्भवती महिलाओं को लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं? गर्भवती महिला को टीटी के 2 इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, स्कर्वी विटामिन C की कमी से, रिकेट्स विटामिन D की कमी से, पेलाग्रा विटामिन B की कमी से। ठीक है, B3 की कमी से। त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने वाला प्रमुख विटामिन कौन सा है? तो कौन सा है? विटामिन A है। ठीक, त्वचा को तो C बनाएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए। कौन सा खनिज स्नायु संचार यानी नर्व क्या है? ट्रांसमिशन में सहायक होता है, सहायता करता है। तो क्या होगा? कैल्शियम होगा। ठीक। मानसिक विकास में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन B12 है। ठीक है। अच्छा, प्रश्न पूछा जाता है, शाकाहारी व्यक्ति के प्लेट में कौन सा विटामिन एब्सेंट होगा? ठीक है, ऑप्शन दे दिया विटामिन A, D, 12 और C। तो इसमें से क्या होगा? B12 जो होता है केवल और केवल एनिमल भोजन में मिलता है। ठीक है, यानी एनिमल से जो भी चीज़ें हमारे एनिमल स्रोत हो गए, फूड्स हो गए, उन्हीं में पाई जाती है, ना कि वेजिटेबल या प्लांट्स में कोई चीज़ें नहीं पाई जाती B12। ठीक है, तो जो भी शाकाहारी व्यक्ति होते हैं उनके प्लेट में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन B12 नहीं होता है। ठीक है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो क्वाशियोरकर है। ठीक है, और मेरास्मस क्या होता है? प्रोटीन और एनर्जी की कमी से होता है। रिकेट्स क्या है? विटामिन D की कमी से होता है। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। लीवर में कौन सा विटामिन संग्रहित होता है? तो लीवर में विटामिन A स्टोर होता है। क्या होता है? विटामिन A स्टोर होता है। निम्न में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? अभी आप लोगों को बताए, आप लोग इसमें से बता दो, जल में घुलनशील विटामिन कौन होगा? तो विटामिन C होगा। आपको ट्रिक तो हम बताए नहीं। ठीक, इन विटामिन को याद करने का ट्रिक बता रहे। क्या है? कीड़ा, KEDA, ये क्या होगा? कीड़ा, ये कीड़ा है। ठीक है, सपोज दैट कर लो मक्खी है, कोई कीड़ा गिर गया, किस में गिर गया? फैट में। फैट क्या है? तेल है। ठीक है, समोसा बन रही थी कढ़ाई में। ठीक, आप गए समोसा लेने, भैया समोसा पैक कर दो। ठीक, आपने देखा फट से कीड़ा गिरा और उसमें मर गया। ठीक है, किस में मर गया? तेल में मर गया भाई। कहाँ मर गया? तेल में कीड़ा मर गया। तो आपने क्या देखा कि आप समोसा जैसे मांगे, तुरंत देखा आपने कीड़ा गिरा और फैट में तुरंत क्या हो गया? मर गया। ठीक है, यानी घुल गया। उसी खौलते हुए तेल में क्या हुआ? कीड़ा घुल गया, पता ही नहीं चला आपको कहाँ गया। आप समोसा लेकर चल दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कीड़ा जो होगा क्या होगा? यानी विटामिन A, D, E और K जिसे मिलाकर हमने कीड़ा बना दिया। ये कीड़ा किस में गिर गया? फैट में गिर गया। ठीक है, आपको आप पूछो अगर कोई बेटा कीड़ा कहाँ गिर गया, आप कहोगे मैम कीड़ा फैट में गिर गया। ठीक है, और फिर पूछा जाए कि B और C क्या है, तो B और C से क्या हो गया? हम कह दिए बच्चा। ठीक है, क्या हो गया? बच्चा। अगर इसको इंग्लिश में लिख दें तो क्या होगा? BAC, बच्चा। BACHH, क्या हो गया? बच्चा। तो ये हो गया B और ये हो गया C। बाकी इन चीज़ों से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो B हो गया और C हो गया, तो बच्चा हो गया। अगर हम पूछे कि बेटा बच्चा कहाँ गया, तो आप कहोगे मैम बच्चा पानी में गिर गया। ठीक है, कहाँ गिर गया? बच्चा पानी में गिर गया। लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि बच्चा पानी में मर गया। ठीक है, ये नहीं कहोगे। ठीक, अगर मैंने पूछा बेटा बच्चा कहाँ गया, तो आप कहोगे मैम बच्चा पानी में है। कहाँ है? बच्चा पानी में चला गया। तो B और C कहाँ चला गया? पानी में चला गया। ठीक है, फनी ट्रिक है बट याद कर लीजिएगा। ठीक, थोड़ा सा आप लोगों के लिए हेल्प हो जाए, याद कर लो, थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो गया। कौन सा रोग प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होता है? तो मेरास्मस होता है। ठीक है, प्रोटीन और कैलोरी यानी ऊर्जा दोनों की कमी से कौन सा रोग होगा? मेरास्मस होता है। और केवल प्रोटीन की कमी से क्या होगा? क्वाशियोरकर होता है। ठीक है, क्या होगा? क्वाशियोरकर होगा। रक्तचाप बढ़ाने वाले खनिज कौन से हैं? तो कौन से हैं? पोटेशियम नहीं, सोडियम और क्लोराइड। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये रक्तचाप यानी BP बढ़ाते हैं। अब सोडियम क्लोराइड क्या है? NaCl, यही क्या है? सोडियम क्लोराइड है। और ये क्या है? जो हमारे घर में साधारण नमक होता है वही क्या है? सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, आँखों की सूखीपन की समस्या किसकी कमी से होता है? तो विटामिन A की कमी से होगा। ठीक, विटामिन B12 की कमी से क्या होगा? एनीमिया होगा। कौन सा एनीमिया? परनीसियस एनीमिया होता है। ठीक है, क्या होगा? परनीसियस एनीमिया होगा।
हृदय की मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखने वाला खनिज कौन सा है? तो कौन सा खनिज होगा? मैग्नीशियम होगा। कौन सा विटामिन बालों के झड़ने को रोकने में सहायक होता है? तो कौन सा होगा? विटामिन BH यानी बायोटीन होता है। ठीक है। दांतों में कैविटी बनने से बचाने वाला खनिज कौन सा होता है? तो कौन सा होगा? फ्लोराइड होगा। और फ्लोराइड की अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग होता है? क्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक। कौन सा पोषक तत्व त्वचा को कोमल और लचीला बनाए रखता है? तो विटामिन क्या होगा? विटामिन कौन सा होगा? ई जो होता है क्या है? त्वचा को कोमल और लचीला बनाता है, इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ठीक है। हमारी स्किन के लिए विटामिन ई बहुत अच्छा होता है। उसके बाद विटामिन सी होता है। फोलिक एसिड का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो फोलिक एसिड का प्रमुख स्रोत क्या होता है? हरी पत्तेदार सब्जियां। फोलिक एसिड की कमी से भी क्या होता है? आयरन की कमी हो जाती है, यानी एनीमिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा विटामिन आंखों की रेटिना को स्वस्थ रखता है? तो रेटिना को स्वस्थ रखे, चाहे आइरिस को स्वस्थ रखे, चाहे कार्निया को स्वस्थ रखे, कौन रखेगा? विटामिन ए ही उनकी जिम्मेदारी उठाता है। ठीक है। विटामिन ए की कमी से किस अंग को नुकसान हो सकता है? तो विटामिन ई की कमी से प्रजनन अंग को क्या होता है? नुकसान हो जाता है। बच्चों में वृद्धि रोकने का मुख्य कारण क्या हो जाता है? तो प्रोटीन की कमी, जिंक की कमी, कैल्शियम की कमी, ये सभी कमी जब हो जाती हैं तो बच्चे का ग्रोथ क्या होता है? रुक जाता है। गर्भवती महिलाओं को सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो किसकी होती है? आयरन की होती है। ठीक है। कौन सा विटामिन हृदय को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है? तो कौन सा विटामिन हो गया? विटामिन सी हो गया, जो क्या है? ऑक्सीडेटिव को हार्ट से बचाता है। खून में थक्का जमने में कौन सा विटामिन खनिज सहायक होता है? तो कौन होगा? कैल्शियम होगा। ठीक है। कैल्शियम हो गया, विटामिन के हो गया, ये सब क्या करते हैं? ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। दांतों की मजबूती के लिए जरूरी खनिज हैं तो क्या है? फ्लोराइड है। ठीक। विटामिन सी की भरपूर मात्रा किसमें पाई जाएगी? तो खट्टे फलों में और ताज़े सब्जियों में क्या होती है? खट्टे ताज़े फलों में क्या होता है? विटामिन सी पाया जाता है। ताज़े सब्जियों में क्या पाया जाएगा? आयरन पाया जाता है, पत्ते वाले सब्जियों में। ठीक है। भोजन में विटामिन की अधिकता से क्या होता है? तो विटामिन की अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा? विषाक्तता होगा, यानी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। विटामिन डी की पूर्ति किस प्रकार की मछली से होती है? तो विटामिन डी की पूर्ति ट्राउट, ट्यूना, सार्डिन, ये क्या होती हैं? सारे मछलियों से होती है। शरीर में पानी की कमी को क्या कहते हैं? तो डिहाइड्रेशन कहते हैं, यानी निर्जलीकरण कहते हैं। और ये समस्या उत्पन्न कब होती है? ये समस्या उत्पन्न तब होती है जब व्यक्ति को वोमिटिंग होती है या लूज मोशन हो रहा होता है। तो क्या होता है? डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है, यानी निर्जलीकरण की समस्या व्यक्ति के अंदर हो जाती है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ग्लूकोज डी देना चाहिए, ORS का घोल देना चाहिए। अब ORS का घोल क्या हो गया? आप नहीं पूछोगे कि मैम ORS क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। इसका घोल हमें व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देना चाहिए। उसके अंदर पानी की कमी हो गई है, क्योंकि जो भी पानी था वो वोमिटिंग हो गया, यानी वोमिट हो गया, और जो भी उसके अंदर और भी थोड़ा बहुत पानी बचा था वो लूज मोशन के साथ क्या हो गया? स्टूल बन के बाहर निकल गया। ठीक है। विटामिन ए किस अंग के स्वास्थ्य के लिए सबसे आवश्यक होता है? तो हमारे आंखों के लिए क्या होता है? परफेक्ट होता है। हार्ट के लिए क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम होता है। किडनी क्या करती है? ब्लड को क्या करती है? बोलो। ब्लड से यूरिया को फिल्टर करता है। कौन सा खनिज इंसुलिन के कार्य में सहायक होता है? तो इंसुलिन के कार्य में सहायक क्या होगा? जिंक होगा। जिंक की कमी से और क्या क्या चीज़ होता है? बाल झड़ने लगते हैं, नाखून सही नहीं रहते हैं, टेस्ट में कमी हो जाती है, ये सब क्या है? ये सब जिंक की कमी के लक्षण हैं। भोजन में नमक की अधिकता से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। कौन सा विटामिन हड्डियों में कैल्शियम के जमाव में सहायक होता है? तो विटामिन डी क्या होता है? हड्डियों में कैल्शियम के जमाव में सहायक होता है। और विटामिन ए क्या करता है? आंखों के लिए होता है। के ब्लड क्लॉट करता है। सी क्या करता है? स्कर्वी को रोकता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भूमिका है तो क्या भूमिका है? ऊर्जा उत्पादन करता है, पाचन सुधारता है, और तंत्रिका यानी नर्वस सिस्टम के लिए कार्य करता है, यानी प्रयुक्त सभी करता है। शरीर में मैग्नीशियम की कमी से हो सकता है तो क्या हो सकता है? थकावट हो सकती है, मांसपेशी ऐंठन हो सकती है, घबराहट होती है, उपर्युक्त सभी होता है।
त्वचा पर चकत्ते और खुरदरापन किसकी कमी का संकेत है? तो किसके कमी का है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से क्या होती है? हमारी स्किन रूखी, चकत्ते, खुरदरेदार हो जाती है। ठीक है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर यानी घेंघा नामक रोग हो जाता है। ठीक है। कहाँ होता है? गले में होता है। कौन सी विटामिन खून की कमी और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक होती है? तो विटामिन B12 जो होता है क्या होता है? खून की कमी कर देता है और इससे होता क्या है? परनीसियस एनीमिया नामक रोग हो जाते हैं। विटामिन डी है, इसकी कमी से एक बार फिर से सुन लो। रिकेटरी रोजरी, बोलेक्स, पीजन चेस्ट, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, सूखा रोग इत्यादि जैसे रोग हो जाते हैं। विटामिन के क्या करता है? ब्लड क्लॉट करता है। विटामिन ई क्या करता है? ये बंध्यता रोधी विटामिन होता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। ये भी क्या है? ये भी ताप के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? और इसे हम साथ में ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन्स भी कहते हैं। ठीक है।